अस्सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो जी आपके वालिद साहब का सुना है तो बड़ा अल्लाह की रज़ा जी उसके लिए। जी बिल्कुल, अल्लाह का फ़ैसला है। तो वालदा मोहतरमा भी हयात है? जी, वालदा मोहतरमा तकरीबन 6 साल पहले फ़ौत हो चुकी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तकरीबन 6 या 7 साल पहले। तो वालिद साहब का जनाजा किन्होंने पढ़ाया था? मैंने ही पढ़ाया जनाजा। जनाजा खुद पढ़ाया आपने? जी। अच्छा अच्छा। तो देखिए लामा साहब कैसे कितने कितने जनाजे आपने ज़िंदगी में पढ़ाए होंगे, लेकिन जब अपने प्यारों का, जब अपने वालिद साहब का जब आपने जनाजा पढ़ाया वो कैफियत कुछ और थी, पहले वाले जनाजों की कैफियत कुछ और थी, ऐसा था वैसे? बिल्कुल ऐसा होता है, जितना रिश्ता करीब का होता है जी जी, उतना ही आप भी जानते हैं दर्द ज़्यादा होता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी जी जी बोले बोले। मैंने वही अर्ज़ किया ना कि जब मैं जनाजा पढ़ा था मैंने काफ़ी हद तक अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की। ठीक है। लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है, वालिद था, उनकी मोहब्बतें, उनकी शफ़क़तें, पुरानी जो याद आती हैं वो तो जब भी याद आती हैं तभी इंसान के आँखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। आपकी कामयाबियों को उन्होंने पूरा देखा, उन्होंने आपका रोज़ उन्होंने सारा जी देखा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस दीन की लाइन पर चलने में उन्हीं का पूरा हाथ है। ठीक है। मुझे याद है कि अभी मैं स्कूल दाखिल नहीं हुआ था तो मेरे वालिद साहब उन्होंने मुझे वो इस्लाम की किताबें चलती थी उस वक़्त, इस्लाम की पहली किताब, इस्लाम की दूसरी किताब उर्दू में, ठीक है, वो मेरे वालिद साहब मुझे पढ़ाते थे। ठीक है। मुझे और मेरे बड़े भाई हैं उनको। अच्छा, फिर उसके बाद जब हम स्कूल पढ़ने लगे तो वालिद साहब घर में तर्जमा पढ़ा। मैंने 4 पारे तर्जमा अपने वालिद साहब से पढ़ा था, कुरान पाक का तर्जमा। माशाल्लाह। अच्छा। फिर मैंने स्कूल पढ़ा, स्कूल के बाद कुछ वक्त मैं फिर काम काज में लग गया, काम करता रहा। फिर काम क्या करते थे उसमें? काम मैंने जो स्टेनलेस स्टील है ना, ठीक है, इसकी मैं कटाई का काम करता था। अच्छा। उसके बाद फिर मेरी दुकान थी जनरल स्टोर, उसमें बनारी का सामान, ज्वेलरी, इसी तरह कुछ कार्टन वगैरह, कुछ जूते वगैरह। अच्छा। जैसे देहातों में आप जानते हैं ना, सारी चीज़ें ही एक दुकानदार जमा करता है। ये मेरी दुकान थी, काफ़ी देर मैंने ये दुकान की। अच्छा। दुकान के बाद फिर मैं मदरसे गया। अच्छा। जामिया इस्लामिया खुद ही जाकर मैं दाखिल हो गया था। ठीक है। फिर मैंने पढ़ा, वापस आकर दोपहर को आकर मैंने दुकान भी खोलनी, वहीं बैठकर मैंने मुतालिया करना। अच्छा। लेकिन दुकान चूँकि टाइम मांगती है, अब जैसे जैसे सर्दी के दिन आए, ठीक है, फिर मदरसे का टाइम बढ़ गया, 2:30 बजे छुट्टी होनी, घर आते मुझे 4 बज जाने। तो 4 बजे के बाद फिर दुकान आस्ता आस्ता ख़त्म हो गई। ठीक है। फिर मैं गुजरांवाला एक मस्जिद में मुझे जगह मिल गई, अभी मैं पहली क्लास में ही था। अच्छा। गुजरांवाला दुल्लेक मोहल्ला है, वहाँ पर एक मस्जिद मुझे, ठीक है, वो मुझे माशाल्लाह अच्छा वजीफ़ा देने लगे। ठीक है। मैं वहाँ पर नमाज़ें पढ़ाता, बच्चे पढ़ाता, जुम्मा पढ़ाता, फिर सुबह नाश्ता करके। अच्छा, वो क्लास चल रही थी पहले तो, लेकिन आपको अंदाज़ा था कि आपकी आवाज़ में, कानों में रस घोलती हुई आवाज़ है, बड़ी शीरीं, बड़ी मीठी आवाज़ है आपकी, तो लोगों को बहुत मुतासर करेगी, तो लोग बड़ा सुनेंगे, तो उस वक़्त शौक़ था आपको? ये शौक़ बहुत ज़्यादा था। मैंने अच्छा, कहा ना, ठीक है, वालिद साहब का बहुत हाथ है इसमें। अच्छा। कि वालिद साहब ने घर में जब एक टेबल कार्ड लाए ना, तो उन्होंने उसमें आलम लोहार के गीत अच्छा रिकॉर्ड किए। तो जब वो कैसेटें लगाते ना, तो चूँकि मेरा भी बचपना था तो मैं भी सुन के याद करता और उसी तरह मैं गुनगुनाने लगा। तो मेरे वालिद साहब ने फ़ौरन सोचा ये तो बड़ा मेरा नुकसान है, मैं अपने हाथों ही अपने बच्चों को तबाह कर रहा हूँ। अच्छा। उन्होंने फिर फ़ौर वो लोहार के आलम लोहार थे ना, आलम लोहार, ठीक है, उसको काट दिया, उस पर उलमाए कराम की तकरीर रिकॉर्ड की। जब घर में उलमाए मौलाना मोहम्मद शुक्री रहमतुल्लाह, हज़रत यज़दानी रहमतुल्लाह, इस तरह के जो उलमा थे ना पंजाबी के, उनकी तकरीर उन्होंने रिकॉर्ड की। जैसे जैसे मैं सुनता गया मेरा शौक़ इसी तरफ गालिब आ गया। अच्छा, तो यज़दानी साहब जो थे उनको सुना वो अपने लाइव? जी, मैं उनके पीछे जुमा में पढ़ता रहा। अरे माशाल्लाह, क्या बात। बहुत ज़्यादा तो नहीं, अच्छा, तो जुमे पढ़े, लेकिन जब वो हमारे करीब गुजरांवाला में आते तो मैं तकरीबन उनके जलसा में पहुँचता था। अच्छा, शायद ही हो कि कोई जलसा हाथ मिलाया उनसे? हाँ, बिल्कुल, और हाथ मिलाया, बल्कि जब उनको खंजर लगे थे ना, अच्छा, तो मैं उनके पास ही गालिबन 2 दिन उनके पास ही रहा। तो बड़े प्यार से ना वो ऐसे मुझे मेरे रुखसार पर ऐसे थोड़ी सी वो
प्यार मोहब्बत करते रहते हैं। तो कहते मलंगा आ गए हैं। अच्छा अच्छा, तो उसकी क्या वजह था, आपको क्यों कहते थे उन्होंने ऐसे कहा, मलंगा क्यों कहा उन्होंने? इस टाइप का थोड़ा सा अंदाज होता था आपका वैसे ही उनका अंदाज था। और अच्छा, वैसे मुझे में को मलंग बगाली को अच्छा, यानी कि उन्होंने उस दौर में जब उनको खंजर लगे थे तो वो उस वक्त इतना मीडिया नहीं था, खबर भी नहीं फैल सकती थी जल्दी कि जी यज़दानी साहब को इस तरह वो पता चला था किन लोगों ने वो किया था, कोई ये वो तौहीद की वजह से ही मेरा ख्याल। वो तो सब वाजे हो चुका था ना। अच्छा उस्मान साहब, वो तो वाजे हो चुका था। ठीक है, अच्छा अच्छा, बंदे पकड़े भी गए थे, लेकिन यज़दानी साहब रहमतुल्लाह ने माफ़ कर दिया था। अच्छा, जो उनको माफ़ कर दिया जिन्होंने खंजर मारे थे। तो जो उनके कोई फैमिली में से भी कोई फिर अभी उस तरह कोई आया जिन्होंने कोई स्टेज संभाला हो, कोई तकरीर करता हो? उनके बड़े भाई आलिम दीन थे, मौलाना अजीज़ुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह, अच्छे आलिम थे। अच्छा, वो फौत हो गए? वो आपकी बरादरी के थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वो भी फौत हो गए हैं। अच्छा, यानी कि यज़दानी साहब कम्बो थे, कम्बो बरादरी थे। अच्छा अच्छा, वो जो थे ना मौलाना अजीज़ुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह, आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे। ठीक है, जुमा भी पढ़ाते, लेकिन चूँकि उनका खिताबत का अंदाज़ यज़दानी साहब वाला नहीं था, सादा सा अंदाज़ था उनका। तो वैसे तो वो ख़ानदानी उलमा का ख़ानदान है। अच्छा अच्छा, उनके अरबन दादा के भाई थे या दादा थे, हाफ़िज़ अब्दुल गफ़ूर साहब हंजाम अली मारूफ थे। ठीक है, बहुत बड़े जय्यद आलिम थे, जय्यद। ठीक है, और भी मैं बताऊं उनके ख़ानदान में अभी तक भी माशाल्लाह कसीर उलमा है, कसीर। यज़दानी साहब रहमतुल्लाह के ख़ानदान में। लेकिन जो शोहरत मशहूरी जो फेम उनको मिला है, क्या नाम है, यज़दानी साहब को, तो वो इनके हिस्से में नहीं आया, यानी कि जी जी, ये बात दुरुस्त है। ये लेकिन एक चीज़ है, असल दौर तो आपने उनका देखा, लामा साहब का दौर आपने देखा हुआ है। जी बिल्कुल देखा। आपने उनकी भी बराह रास्त तकरीर सुनी? बहुत ज़्यादा बराह रास्त आपने लाइव देखी? जुमा पढ़ा था उनके पीछे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह से मैं आया था जुमा पढ़ने। अच्छा अच्छा, जुमा पढ़ा था। ठीक है, फिर वो जो प्रोग्राम वगैरह होते थे ना हमारे इलाका जात में, क्योंकि मेरी वो अपनी मसरूफियत भी होती थी। ठीक है, सही है। तो जब अलामा साहब यज़दानी साहब हमारे गुजरांवाला इलाका में तशरीफ़ लाते तो मैं उनके जलसों में बड़े शौक़ से जाता था, बल्कि अपने गाँव के अपने नौजवान साथियों को भी साथ लेकर जाता था। ठीक है, लगन मुझे शुरू से तो आपको उनको देख के शौक़ पैदा हुआ कि मुझे तकरीर करनी चाहिए, दिल की खिदमत करनी चाहिए? बिल्कुल, उन्हीं देख के शौक़। अच्छा, भी डॉक्टर अशरफ आसफ़ जलाली साहब जो है, उनके इंटरव्यू के लिए मैंने अभी जाना है, उनसे बात होगी हुई है, तो आप कोई ऐसा सवाल बताएं कि यार, मैं तो उनके वैसे जो क्लिप देखे हैं वो चैलेंज कर रहे थे कि जी मनाजरा करें, फ़लाँ करें। डॉक्टर साहब तो इतना इंटरनेशनल लेवल पे वो कहते हैं कि मैं मुसलमानों के साथ जैसे आपने सवाल किया ना, लोग मंसूब कर देते हैं, इसमें क्या नुकसान कर सकता है? क्या नुकसान कर सकता है? वो ऑलरेडी आ गया या अलग से लिख लेते हैं? नहीं, वो तो सिर्फ एक ही था ना, बच्चों के बारे में। असल में दूसरा जो मेरा जो इरादा था वो मैंने मुझे जब बताया गया कि आपको ये बस एक हमेशा